तालाब है, ठीक है, नहर। उत्तर प्रदेश में ज्यादातर नहर से जो सिंचाई होती है, देखिए इसको ध्यान समझिए, उत्तर प्रदेश में नहर ज्यादातर आपको देखिए भौगोलिक रूप से समझना होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हमारा जो उत्तर प्रदेश का जो जिले हैं वो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, ठीक है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कौन जिले आएंगे? देखिए आप लोग हमेशा समझिए, रेडी है? देखिए मैप को देख के समझिए, 75 जिले हैं ना, तो इतने जिले आपको समझना पड़ेगा कि पश्चिमी कौन है और पूर्वी जिले। पश्चिमी जिले जैसे मान लीजिए गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, ये सब मोटा मोटा बता रहे हैं, ये सब पश्चिमी जिले हैं। यहाँ पर अरे कई जिले हैं, इसको ध्यान से सुनिए। देखिए बोलिए मत, कई लोगों का डिस्टर्ब होता है, बोलिएगा मत, जब पढ़ा तो शांति से होइए। ये पश्चिमी जिले हैं। हम लोग का देखिए पूर्वी है, बस्ती है, गोरखपुर है, सिद्धार्थनगर है, महाराजगंज है, ये क्या है? पूर्वी है। तो वैसे ही पश्चिमी जिले हैं। पूर्वी जिले में नहर ज़्यादा नहीं है, कारण ये है कि यहाँ नलकूप से सिंचाई होती है, लेकिन पश्चिमी एरिया उत्तर प्रदेश का नहर से सिंचाई होती है। तो जो नहर निकाली गई है, सबसे एक बहुत महत्वपूर्ण नहर है ऊपरी गंगा नहर। ऊपरी गंगा नहर, देखिए ये नहर तो उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से निकाली गई। हरिद्वार जिले से निकाली गई है, उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से ये नहर निकाली गई है। और इस नहर की गंगा नदी से चूंकि निकाली गई है, तो इसकी कुल लंबाई लगभग 340 किलोमीटर। आगे चल के कुछ सहायक नदियां इससे मिल जाती हैं, तो इसकी लंबाई आगे चल के लगभग, चूंकि ये कई भौगोलिक रूप से घूम कर जाती है, तो लगभग आगे चलकर 5640 किलोमीटर तक ये नहर लंबी हो जाती है। किलोमीटर। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में प्रभावित होती है, लेकिन मुख्य कुछ जिले आपको जैसे सहारनपुर, गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, यहाँ पर यह प्रभावित होती है। ये ऊपरी गंगा नहर है, ये हरिद्वार तो उत्तराखंड में है, लेकिन उत्तर प्रदेश के इतने जिलों को ये सिंचाई का साधन है नहर से। इसके बाद इसी गंगा नदी से एक और नहर निकाली गई है, मध्य गंगा नहर। ये नहर निकाली गई है उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से। बिजनौर जिले से ये नहर निकाली गई है। आगे चल के ये नहर जुड़ जाती है इसी ऊपरी गंगा नहर में, यानी मध्य गंगा नहर का जो जुड़ाव है वह मध्य गंगा नहर, ऊपरी गंगा नहर से जुड़ जाता है।
गंगा के इनाम से एक बहुत महत्वपूर्ण नहर निकाली गई है, निचली गंगा नहर। निचली गंगा नहर बुलंदशहर। बुलंदशहर में देखिए एक परमाणु केंद्र भी है, कहाँ पे है? नरोरा, वहीं से निकाली गई है, नरोरा से। नरोरा से निचली गंगा नहर निकाली गई है। इसकी लंबाई लगभग 8800 किलोमीटर है। लगभग 8800 किलोमीटर लंबी नहर है ये कई जिलों में प्रभावित होती है, जैसे बुलंदशहर, मैनपुरी, इटावा, अलीगढ़ में प्रभावित होती है। इसके बाद जो सबसे पुरानी नहर है उत्तर प्रदेश की, उसका नाम है पूर्वी यमुना नहर। ये क्वेश्चन भी आता है, सबसे पुरानी नहर, सबसे पुरानी नहर पूर्वी यमुना नहर। ये सबसे पुरानी नहर है, पूर्वी यमुना नहर। इसका निर्माण हुआ था, क्योंकि सबसे पुरानी है, 1830 ईस्वी में। 1830 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। आप लोग मालूम है 1830 में किसका काल था? किसने बोला? विलियम बेंटिंग। 1828 से 1835 तक लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के क्या थे? गवर्नर। ये सबसे पुरानी नहर है उत्तर प्रदेश की। ये कहाँ से निकाली गई? दिल्ली के ओखला से। दिल्ली के ये ओखला से निकाली गई है पूर्वी यमुना नहर। ये 3 राज्यों में बहती है। एक तो दिल्ली तो है ही, ऊपर से हरियाणा का गुड़गांव, यानी दिल्ली हरियाणा के गुड़गांव, इसके साथ ही साथ दिल्ली तो हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश के मथुरा, उत्तर प्रदेश की मथुरा, आगरा, यहाँ राजस्थान का भी एक जिला है भरतपुर। रामगंगा नहर, ये उत्तराखंड में एक जिला है, उत्तराखंड का जिला पौड़ी जिला, उत्तराखंड के पौड़ी जिले से निकलती है। उत्तराखंड के पौड़ी जिला,
पर यह नहर है और आगे चल के ये प्रभावित होकर पीलीभीत, शाहजहांपुर, मुरादाबाद और उत्तर प्रदेश के रामपुर में यह प्रभावित होने लगी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो ये तो देखिए रामगंगा नदी पे उत्तराखंड है। हमने आपको सबसे पुरानी नहर बता दी, लेकिन उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? शारदा नदी। शारदा नदी को एक नदी से और नाम से जाना जाता है, काली या महाकाली। सबसे लंबी नहर, सबसे लंबी नहर उत्तर प्रदेश की शारदा नहर परियोजना। ये लगभग कितना लंबा है? 12,368 किलोमीटर। इसकी लंबाई लगभग 12,368 किलोमीटर शारदा नहर, और ये भी उत्तराखंड के उत्तराखंड में ये बनवासा नामक स्थान से निकलती है। ये बरेली, रामपुर, आपका बाराबंकी, लखनऊ, आपको इंपॉर्टेंट है, उन्नाव में ये इस नहर का प्रभाव है। शारदा नहर का सुल्तानपुर में भी ये बहती है। हरदोई, सुल्तानपुर, हरदोई, इसका निर्माण हुआ था 1920 से 1928 के बीच में। से 1928 ईस्वी के बीच शारदा नहर बनाई गई थी। ये शारदा नदी या काली नदी पर स्थित है। शारदा नहर जो परियोजना है ये काली नदी, कभी कभी महाकाली भी बोलते हैं, महाकाली नदी पर बनाई गई। गंडक नहर परियोजना, गंडक नहर परियोजना यह देखिए उत्तर प्रदेश एवं बिहार की संयुक्त परियोजना है। उत्तर प्रदेश एवं बिहार की यह संयुक्त परियोजना है। ये आपके जब भी देखिए बिहार आता है तो पूरब में ही बिहार स्थित है। तो हमारे जो पूर्वी जिले हैं, ठीक है, जैसे महाराजगंज हुआ, कुशीनगर, देवरिया,
इन जिलों में ये नहर का लाभ मिलता है। महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, में प्रभावित होती है। इसी प्रकार आपका देखिए बिहार के साथ है, मध्य प्रदेश के साथ भी नहर परियोजना है। इसमें मध्य प्रदेश में के साथ भी है, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त नहर परियोजना, इसका नाम है राजघाट परियोजना। ये जो है बेतवा नदी पर है। बेतवा नदी पर है, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की एक परियोजना है, राजघाट परियोजना। ये बेतवा नदी पर स्थित है। इसी प्रकार बेतवा नदी पे भी एक और बांध बनाया गया है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, उसका नाम है माता टीला बांध। माता टीला बांध परियोजना। ये बेतवा नदी पर है। ललित को देखिए, ललित और झांसी। बहुत इंपॉर्टेंट एक परियोजना है रिहंद बांध परियोजना। रिहंद बांध परियोजना ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है सोनभद्र, ठीक है। सोनभद्र जिला क्यों फेमस है? सोनभद्र में सर वो है ना पावर प्लांट, ठीक है। जो पावर प्लांट है, एक सेकंड, जितना हम पूछे उतना बताइए। जो पावर प्लांट है वो किस पे आधारित है? जल पे आधारित है कि कोयले पे? नहीं, यही तो आपको कुछ जानना है। थर्मल। थर्मल का मतलब होता है कि कोयले से बिजली बनती है। देखिए बिजली को आप सीधे पहले बिजली समझ लीजिए, जो बिजली का निर्माण होता है वो देखिए कोयला, जो ईंधन पहले नंबर पे कोयला है, लगभग 60 to 64% किससे होता है? कोयले से। दूसरी चीज और डाल दीजिए यहाँ पे, देखिए बिजली समवर्ती सूची में है, मतलब केंद्र सरकार भी बना सकती है और राज्य सरकार। हमारे बगल में टांडा है ना, आप लोगों ने सुना होगा, तो वहाँ कौन बनाता है? एनटीपीसी किसका संस्थान है? सेंटर का। जहाँ एन लगा हो नेशनल, वो सेंटर हो जाएगा। तो यहाँ केंद्र सरकार का है, ठीक है। तो ये जो बिजली सोनभद्र, बिजली का निर्माण कोयले से होता है, जल से होता है। जल से लगभग 25 से 28%, बाकी देखिए सूर्य यानी सौर होता है, परमाणु है, ठीक है, वायु है यानी पवन, ये सब है। लेकिन सबसे ज्यादा होता है कोयले से। उत्तर प्रदेश का है जो सबसे बड़ा प्लांट है वो वास्तव में सोनभद्र में ही, ओबरा में ही लगा हुआ है, ठीक है। तो इसी सोनभद्र में एक नहर निकाली गई है, रिहंद बांध परियोजना। ये रिहंद नदी पर है।
रिहन नदी पर बनाई गई है और ये बहुत कई बार पिपरी नामक स्थान से ये नहर निकाली गई है। पिपरी नामक स्थान से ये नहर निकाली गई है। ये पिपरी नामक स्थान से नहर निकाली गई जो है। और ये जो रिहन बांध परियोजना है ये सोनभद्र के अलावा 2 जिले और हैं उत्तर प्रदेश के, प्रयागराज और वाराणसी। प्रयागराज एवं वाराणसी में भी इस योजना का लाभ मिलता है। मेजा जल सहाय योजना। सर ये प्रयागराज वाराणसी लिखे ये रिहन नदी का एरिया है। हाँ, रिहन सहाय ये क्या कहते हैं, रिहन नदी का ही। रिहन नदी आपका इलाहाबाद में बहती है, ठीक है। इलाहाबाद में गंगा यमुना तो है ही है। ये मेजा तहसील के आसपास क्षेत्र में रिहन नदी भी बहती है, तो उस नहर निकाल के उसको कनेक्ट किया गया है। गोविंद वल्लभ पंत सागर यही है। कैसे? गोविंद वल्लभ, हाँ, गोविंद वल्लभ पंत सागर यही है। मेजा जल सराय योजना। मेजा जल सराय योजना ये देखिए इलाहाबाद में है, बेलन नदी पर, यानी प्रयागराज में बेलन नदी पर। इससे देखिए 2 जिले, प्रयागराज के साथ एक और जिला है, देखिए बेलन यानी आपका मिर्जापुर। एवं मिर्जापुर जिले। क्या योजना? विस्तारित है। और भी कुछ इम्पोर्टेंट है वो हम आपको कल बताएंगे। आज हम देखिए हमने देखा कि यूपी स्पेशल जो पढ़ा रहे हैं वो तो ठीक ही है, इसके क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, क्योंकि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं इसमें। आप एक समझ लीजिए शॉर्ट टाइप क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, आपके कॉमन सेंस में बहुत डिपेंड है ये चीज़। तो इसका PDF बना के हम उनको दे देंगे, ठीक है, इसको दे देंगे। सर PDF में से भी इंक्लूड करवा दीजिएगा क्वेश्चंस को। क्वेश्चन को यस Yes, सर। जो पहले भी पढ़ा सर पता चल जाएगा ना। जो पहले भी नदी बता चुके, इससे पहले तो पढ़ा चुके। अच्छा वो भी यस सर। सर चलिए। हम लोगों को इससे ना जैसे PDF हम लोगों को वो मिल जाएगा तो वो हम लोगों के पास सेफ रहेगा, तो सर भले ही थोड़ा आपको मेहनत तो करना पड़ेगा सर, चलिए कम से कम सर हम लोगों को मिल तो जाएगा। नहीं ठीक है। चलिए तो आज भी इसमें जो क्वेश्चन है वो हम आपको देते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे आया हुआ है, ये आपको बहुत ज़रूरी है जानना। सर रिवीजन नहीं हो पा रहा है, इसीलिए सर टेस्ट में भी कम हो रहा है। चलिए इसमें एक क्वेश्चन है, फसल चक्र के ऊपर ही प्याज का पेपर है आपका, ठीक है। बड़े ध्यान से बताइएगा, जल्दबाजी नहीं करना है। इसमें एक क्वेश्चन किया है कि उत्तर प्रदेश की ऐसी कौन सी फसल है
जिसकी अवधि न्यूनतम है, जिसकी अवधि न्यूनतम है, जिस समझ में आया? ये उत्तर प्रदेश। अब हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, जो इसमें ऑप्शन है। उत्तर प्रदेश की, ठीक है, देखिए उत्तर अपने जिसको आता भी है अपना ऑप्शन बोलेगा, ना कि आंसर बोलेगा। ऐसी कौन सी फसल है जिसकी अवधि न्यूनतम है? ये क्वेश्चन दिया है। यस सर। ठीक, बताइए किसकी फसल, किसकी अवधि न्यूनतम है? आपको मूंग सब लोग कह रहे हैं? नहीं सर। ए कितने लोग कह रहे हैं? चना, ए, बी, सी अरहर, चना मसूर सबसे ज़्यादा है। अरहर, डी मूंग। ज्यादातर लोग मूंग ही कह रहे हैं। सही है। मूंग सही है। कितने दिन का होता है? आपको पहले उत्तर दिया। हैं? चना और मसूर का फसल 6 महीने पहले 4-5 महीने की फसलें होती है और मूंग 3.5 महीने से 60 से 70। चलिए, इसमें फसल प्रदेश में पान उत्पादन का विशेष क्षेत्र किस जगह है? देखिए क्वेश्चन आया इसमें कि पान उत्पादन उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जिसमें सर्वाधिक पान उत्पादन होता है? ए ललितपुर, हमीरपुर, मेरठ, महोबा। महोबा। देखिए ज्यादातर लोगों को आप लोग को पता है इस आंसर। कल बताया गया क्या? कल बताया गया? चलिए कोई बात, तब तो और अच्छी बात है। चलिए आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश इसमें से किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन करता नहीं है? यस सर। उत्तर प्रदेश इसमें से सर्वाधिक किस फसल का उत्पादन करता नहीं है? चलिए एक कितने लोग कह रहे हैं? हाँ। और बी कितने लोग कह रहे हैं? गन्ना। सी गेहूं, डी आलू, ए धान। बाकी में कोई कम है? देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आता है। देखिए आपको बताना है कि प्रदेश में वायु अपरदन सर्वाधिक किस क्षेत्र में होता है? प्रदेश में वायु अपरदन सबसे किस क्षेत्र में होता है? आपका ऑप्शन है पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र। बहुत सोच समझ के उत्तर मारिए, जल्दबाजी करने की कोई नहीं। ये जल्दबाजी की आदत का एग्जाम में भी नहीं। यहाँ का आप हाँ कोई जल्दी नहीं।
आप पहले क्वेश्चन सुनिए, समझिए, तब उत्तर दीजिए। चलिए अब बताइए, हमारा क्वेश्चन है वायु अपर्दन, लिख भी देना, वायु अपर्दन सर्वाधिक किस क्षेत्र में होता है? उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में होता है? चलिए एक ही लोग कह रहे हैं, एक ही लोग। बी पश्चिमी क्षेत्र, एक ही लोग, 3 लोग। सी उत्तरी क्षेत्र, एक ही लोग। और डी दक्षिणी क्षेत्र, ज्यादातर। लेकिन ये पूर्वी क्षेत्र में ज्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पूर्वाई बहुत चलती है उत्तर प्रदेश में एक हवा, ठीक है, इसलिए उसका पूर्वा ज्यादा, यहाँ ज्यादा प्रबल होता है, ठीक है। दक्षिणी क्षेत्र पथरीला ज्यादा है, बुंदेलखंड का क्षेत्र पथरीला ज्यादा है। आप तो इसीलिए कह रहे थे ना, हमारा कहने का इसी मतलब कि आप सुनिए, पूर्वी क्षेत्र है, वहाँ मिट्टी ज़्यादा है, मिट्टी का क्षेत्र ज़्यादा है, तो जब मिट्टी का क्षेत्र जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ पर्दन ज़्यादा होगा, ठीक है। पश्चिमी क्षेत्र है, वहाँ कठोर चट्टान ज़्यादा है, हमारे यहाँ मुलायम चट्टान यानी मुलायम मिट्टी ज़्यादा है, इसलिए अपर्दन वही होता है। दक्षिण चले जाएंगे, बुंदेलखंड का क्षेत्र है, वो पठारी टाइप का क्षेत्र है, ठीक है, लेकिन वहाँ उपजाऊ नहीं होता है, वहाँ की जो मिट्टी है बहुत कठोर है। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग पढ़ते नहीं हैं, लेकिन उसको कॉमन सेंस से हल करना है। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक, उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किसे कहा जाता है? ए, जिसके पास 1 एकड़ से कम जमीन हो, जिसके पास आधे एकड़ से कम जमीन हो, जिसके पास 1 एकड़ से अधिक जमीन हो, एक एकड़ एवं 2 एकड़ के बीच, जमीन हो, ठीक है। इसमें आपका एक कृषक है कि सीमांत कृषक किसे कहा जाता है? चलिए पहले ये बताइए, 1 एकड़ से कम, बी कितने लोग? अच्छा ये कितने लोग के साथ कह रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 8 7 8 लोग। बी एक ही लोग। सी 1 एकड़ से अधिक जमीन नहीं। डी 1 एकड़ से 2 एकड़ के बीच, इसका ए ही सही है। जिसके पास, ठीक है, 1 एकड़ से जमीन कम, आप लोग ये भी जान लीजिए हमारे देश में ज़्यादातर सीमांत कृषक लोग हैं, ठीक है। 1 एकड़ से कम जमीन हेक्टेयर दिया है। वैसे ये यूपी स्पेशल का एक क्वेश्चन है, उसमें एकड़ किसमें हेक्टेयर ये क्वेश्चन है हमारे पास यूपी स्पेशल का। हम लोग इकोनॉमी में पढ़े हैं। यूपी के परिपेक्ष में देखिए वो आप लोग इंडिया का तो नहीं पढ़े हैं क्या? इंडिया का इकोनॉमी तो इंडिया का ही पढ़े होंगे। ये देखिए एक सेकंड, उत्तर प्रदेश सरकार ने हो सकता है योजना बनाई होगी, उसके
यूपी स्पेशल है ना, हो सकता है स्टेट के किसानों को उन्होंने परिभाषित किया। आप समझिए इस चीज़ को, आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिए, आप लोग गलत नहीं हैं। लेकिन यूपी स्टेट ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, क्योंकि देखिए कृषि भी समवर्ती सूची में, ठीक है, केंद्र सरकार अपनी प्लान बनाती है, वो राज्य सरकार अपना बनाती है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आया है वो एक, आखिर क्वेश्चन क्यों दिया उसने, क्वेश्चन तो एकड़ में ही दे दिया है। तो हो सकता है इसका क्लियर कर लिया जाएगा कि क्या एकड़ ही है कि हेक्टेयर। फिर आप इसमें एकड़ सही लेना है, 1 एकड़ से कम, ये कल कंफर्म हो जाएगा। चलिए उत्तर, इसको भी ध्यान से, जिनको उत्तर आता है वो पहले नहीं बोलेंगे अपना। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल, खरीफ फसल बोई जाती है किस महीने में? ठीक है, आपको उत्तर नहीं बोलना है, हम ऑप्शन दे रहे हैं तब बोलिए। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल कब बोई जाती है? चलिए जनवरी फरवरी में, नवंबर दिसंबर में, क्वेश्चन आया है कि उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल इनमें से किस महीने में बोई जाती है? चलिए एक किलो क्या है, जनवरी फरवरी की, अभी तो कोई क्या था नवंबर में। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल कब बोई जाती है? अभी चल रहा सीजन, लेकिन अक्टूबर से शुरू होता है। सी कब बोई जाती है? सी चलिए जून जुलाई में, नहीं किसी ने कहा नवंबर में बोई जाती है। उत्तर प्रदेश किसान बही योजना किस साल लागू की गई थी? किसान बही योजना 1992, 1994, 1997, 2002। किसान बही योजना, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू हुई? 1992, बी सी और डी 2092। हमने बताया क्वेश्चन किया है। उत्तर प्रदेश में संतरे का उत्पादन इनमें से किस जिले में सर्वाधिक होता है? संतरे का उत्पादन सर्वाधिक किस जिले में होता है? उत्तर प्रदेश में इनमें से किस जनपद में संतरा सर्वाधिक होता है?
बताइए। ए फर्रुखाबाद, बी कन्नौज, सी सहारनपुर और डी मुजफ्फरनगर। कोई नहीं, आप सहारनपुर में सर्वाधिक होता है। चलिए टाइम आपका हो गया, ठीक। 5 मिनट बंद कर दीजिए।